साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, खबर यह है कि अमेरिका में नवंबर महीने में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की सीधी टक्कर होगी। इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, शुरू में आपको एक दिलचस्प बात बता देता हूँ अपने परिवार के बारे में। मैं जितना भी भाई बहन हूँ उसमें मुझे छोड़कर मेरे सारे भाई बहन अमेरिकी नागरिक हैं और अमेरिका में बस चुके हैं। भाई बहनों में एक अकेला मैं हूँ जो भारतीय नागरिकता लेकर घूम रहा हूँ। खैर, ये तो मेरे परिवार की बात हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव मैंने कहा कि नवंबर में होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 बरस का होता है और हर 4 साल के बाद नवंबर में चुनाव होते हैं और राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण उसके अगले साल 20 जनवरी को होता है। ये तारीख बिल्कुल फिक्स्ड है, 20 जनवरी की। आप जानते हैं साथियों कि अमेरिका दुनिया की अकेली महाशक्ति है, दुनिया का अकेला सुपर पावर है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में 2 महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया, विघटन हो गया, और 1991 के बाद से मतलब 30 साल से भी ऊपर से अमेरिका दुनिया का अकेला सुपर पावर है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो होता है पूरी दुनिया की दशा और दिशा तय करता है। तो साथियों, आप जानते हैं कि अमेरिका में 2 महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और एक रिपब्लिकन पार्टी। अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, पिछले 4 साल से राष्ट्रपति हैं, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और वे इसके पहले 8 साल तक बराक ओबामा के समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। जो बाइडेन की कई नीतियों की आलोचना हुई, खासकर इजरायल और अफगानिस्तान पर उनकी नीतियों को मैं भी बहुत गलत मानता हूं, लेकिन तभी जो बाइडेन एक शरीफ आदमी हैं और इस बार नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वही डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार होने वाले थे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो बाइडेन को लोगों ने काफी कमजोर उम्मीदवार समझा और अंत में जो बाइडेन ने 3-4 रोज पहले खुद अपना नाम वापस ले लिया। एक तो ये बात हुई कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो उनकी बहस हुई थी, अमेरिका में राष्ट्रपति उम्मीदवारों की बहस होती है, डिबेट होता है, उसमें जो बाइडेन का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा था। दूसरी बात हुई थी कि ट्रंप की रैली पर हमला हुआ था, ट्रंप के कान से छूती हुई एक गोली निकल गई, ट्रंप बाल बाल बचा और उसके बाद ऐसा लगा कि ट्रंप हीरो बन जाएगा। तो उसके बाद लोगों ने बाइडेन को समझाया कि आप मैदान से हट जाए। तो जो बाइडेन अब मैदान से हट गए हैं, उनकी जगह जो उनकी उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, वो अब डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर देंगी। कमला हैरिस के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनकी जो माताजी हैं श्यामला गोपालन, वो भारत की ही रहने वाली थी, चेन्नई की, मद्रास की, और हिंदुस्तान से वो अमेरिका चली गई थी। उन्होंने जमाइका के एक व्यक्ति से शादी की, मिस्टर हैरिस से, और वो श्यामला गोपालन हैरिस बन गई। और उनकी जो बेटी हुई 1964 में, 1964 में, उसका नाम कमला देवी हैरिस रखा गया। ये जो कमला हैरिस हैं ये अमेरिका में बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर रह चुकी हैं और ये कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी है, जो एक बहुत बड़ा कानून वाला पदाधिकारी हुआ। तो कमला हैरिस के आने से अब डोनाल्ड ट्रंप के छक्के छूटने लगे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन के बुढ़ापे को और बीमारी को मुद्दा बनाया था, वो मुद्दा उसके हाथ से निकल गया है। अब थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जान लें। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिल्कुल सड़क छाप गुंडा है और ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। जैसे हिंदुस्तान में ऐसी परिस्थितियां बनी कि एक चाय बेचने वाला जाहिल इस देश का प्रधानमंत्री बन गया और लाल किला से बोलने लगा, रेडियो पर मन की बात करने लगा। उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में चला गया। डोनाल्ड ट्रंप का राजनीति से दूर दूर का नाता नहीं था, वो एक बहुत बड़ा व्यवसायी था, खरबपति व्यवसायी था। राजनीति में वो एक आउटसाइडर की तरह आया, लेकिन हिलेरी क्लिंटन को हरा के वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। डोनाल्ड ट्रंप का नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, शॉर्ट में उसको मागा कहते हैं, MAGA, और वो इसी नारे की टोपी लगा के घूमता रहता है। उसके समर्थक भी इसी नारे की टोपी लगाए रहते हैं। लेकिन जिस तरह नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व गुरु बनाने के नाम पर हिंदुस्तान का बंटाधार कर दिया, ऐसा बंटाधार किया कि राम मंदिर की छत भी लीक कर रही है और नीट का पेपर भी लीक कर रहा है और यूपीएससी में भी घोटाला हो रहा है, उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को महान बनाने के नाम पर अमेरिका का बंटाधार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप एक नस्लवादी आदमी है, उसकी पूरी राजनीति नफरत पर आधारित राजनीति है और वो एक सड़क छाप गुंडे की तरह उसकी बोली है, उसका सारा हाव भाव है। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में बहुत गहरी मित्रता है, जिस पर एक पुरानी कहावत याद आती है, चोर चोर मौसेरे भाई। एक बार मोदी अमेरिका गए तो उन्होंने नारा दे दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार।
लेकिन अमेरिकियों ने मोदी की बात को एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया और ट्रंप जो बाइडेन से पिछला चुनाव हार गया। साथियों, तो अब नवंबर में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सीधा मुकाबला होगा। आप जानते हैं साथियों कि अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा का कार्यकाल नहीं पूरा कर सकता है। मैक्सिमम 2 बार ही राष्ट्रपति रह सकता है। पहले कोई 3-4 बार भी रह सकता था, लेकिन वहाँ 22वां संविधान संशोधन हुआ। उसके बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल 2 बार के लिए फिक्स कर दिया गया। तो साथियों, ये जो मुकाबला होगा डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच, ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। आज की तारीख में जो हालात हैं उसमें कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप से आगे चल रही है। और मैं तो घोर नास्तिक व्यक्ति हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की भिड़ंत को देखकर बरबस, दुर्गा और महिषासुर की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। तो साथियों, दुआ करें इंसानियत के लिए, मानवता के लिए। दुआ से मेरा मतलब है अपनी कामना करें, ईश्वर से दुआ नहीं करें। कामना करें कि इन चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह पराजित हो और कमला हैरिस अमेरिका की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी जाए। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।